Hello everyone, welcome back on English Zone. Here we have the new video related to Robert Browning, and we are discussing here important exam-based MCQs related to the great Victorian poet who is known for his dramatic monologue poem in English literature. 1812 से 1889 का जो टाइम ड्यूरेशन है रॉबर्ट ब्राउनिंग का टाइम ड्यूरेशन है और रॉबर्ट ब्राउनिंग का बर्थ ईयर 1812 का है। 1889 में इनकी डेथ हुई थी और साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो चलिए बात करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो रिलेटेड टू रॉबर्ट ब्राउनिंग। And the first very question is related to his life. When was Robert Browning born? बताना है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म कब हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, किस मंथ में, किस डेट पे, किस ईयर पे हुआ था। ऑप्शन है 31 मार्च 1814, ऑप्शन बी 7th मई 1812, ऑप्शन सी 11th of August 1819 एंड ऑप्शन डी 5th अक्टूबर 1815। तो इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है जल्दी से उसको टिक कर दीजिए और मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में आप सभी। और जिनको नहीं पता है वो रेडी रहे आंसर के लिए, मैं उनको आंसर डिस्कस करूंगी और उनको अपने नोट्स में आप नोट डाउन करो। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन बी हमारा 7th में 1812 इज द टाइम ड्यूरेशन। अभी हमने जस्ट स्टार्टिंग में डिस्कस करा था 1812 से 1889 का जो टाइम ड्यूरेशन है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। 1812 में इनकी बर्थ हुई थी, 1889 में इनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में 1812 सिर्फ ऑप्शन बी में मेंशन है, इसलिए 7th में 1812 is the right answer and option B is the correct answer. Please note down this question in your notes, friend. Next we have the question, when was Pauline a fragment of a confession published? आपको इस वर्क का बताना है, मेंशन करना है कि किस ईयर में ये पब्लिश हुआ है, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का इंपॉर्टेंट वर्क है। आंसर की बात करें हम, यहाँ पे मैं ऑप्शन मेंशन कर दे रही हूँ आप सभी से। ऑप्शन ए 1842, ऑप्शन बी 1836, ऑप्शन सी 1828, ऑप्शन डी 1833। तो कौन सा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, जल्दी से इसका मेंशन कर दीजिए आप सभी और बिना डिले किए हुए हम आंसर की तरफ चलेंगे। तो दिस इज द वर्क, ये एक लॉन्ग पोएम है पॉलिन अ फ्रेगमेंट ऑफ कन्फेशन। ये पब्लिश हुआ है जो कि इसका टाइम ड्यूरेशन था 1833। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। दिस इज अ लॉन्ग पोएम दैट वाज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव हियर, व्हेन डिड रॉबर्ट ब्राउनिंग मैरी एलिजाबेथ बैरेट? एलिजाबेथ बैरेट जो इनकी वाइफ थी, इनसे जो इनकी वाइफ थी एलिजाबेथ बैरेट, एंड आपको बताना है इनसे इनका रॉबर्ट ब्राउनिंग की शादी या मैरिज जो होती है वो एलिजाबेथ बैरेट से किस ईयर में होती है, आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है 4th Feb 1834, ऑप्शन बी 15th of April 1842, ऑप्शन सी 12th September 1846 एंड ऑप्शन डी वी हैव 30th November 1855। तो करेक्ट जो आंसर है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की शादी जो थी वो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से किस ईयर में हुई है, दैट इज ऑप्शन सी 12th September 1846 इज द करेक्ट आंसर। और फर्स्ट टाइम जब वो मेट हुए थे एलिजाबेथ बैरेट से तो वो था 1845 का टाइम। ये यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट टाइम मेट विथ एलिजाबेथ। ओके, यहाँ पे ये मेंशन है, इसको भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग फर्स्ट टाइम मेट एलिजाबेथ बैरेट इन द ईयर 1845 एंड इन द नेक्स्ट ईयर he got married to Elizabeth Barrett and the date and the year was 12th of September 1846। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, स्क्रीन पे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर वाज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग? किस तरीके के लिटरेचर के लिए फेमस है, मींस कौन सा कैटेगरी वो यूज करते थे अपनी पोइट्री को लिखने में, आपको उसका आंसर देना है। लिटरेचर को लिखने में कौन सी टेक्निक का यूज करते थे? ऑप्शन ए है पोएम्स, ऑप्शन बी ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऑप्शन बी शॉर्ट स्टोरीज या ऑप्शन डी है प्लेज। तो जो करेक्ट आंसर है, आप सभी इस क्वेश्चन को या इस आंसर को बहुत अच्छे से जानते होंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग की राइटिंग स्टाइल, उनका जो एक पोइटिक करियर है, पोइटिक स्किल है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप ऑप्शन बी को जरूर टिक करोगे। ड्रामेटिक मोनोलॉग is the main type of literature that was composed by
रॉबर्ट ब्राउनिंग इन हिज पोएम। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात की है, जो कि एक स्पीकर बात करता है, नरेट करता है, किसी पोएम को, स्टोरी को नरेट करता है, ये सोचते हुए कि सामने वाला उसकी बातों को सुन रहा होता है, ऐसा एज्यूम करता है जो नरेटर होता है, स्पीकर होता है, और ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव व्हेन द फेमस पोएम ऑफ ब्राउनिंग प्रोफेरियाज लवर इज रिटन। किस ईयर में ये पोएम जो थी प्रोफेरियाज लवर, एक इंपॉर्टेंट पोएम है अगर हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें, तो किस ईयर में ये लिखी गई है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है 1836, सॉरी, ऑप्शन ए है 1836, ऑप्शन बी 1838, ऑप्शन सी है 1839, ऑप्शन डी इज 1840। तो इसका जल्दी से आप आंसर करिए, किस ईयर में प्रोफेरियाज लवर वाज रिटन। ओके, तो जल्दी से इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1836 इज द करेक्ट आंसर, जिस ईयर में प्रोफेरियाज लवर वाज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। We have the next question. When was the poem Rabbi Ben Ezra written? किस ईयर में रवि बेन एजरा जो पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, आपको बताना है ये किस ईयर में लिखी गई है। ऑप्शन है 1860, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1863 एंड ऑप्शन डी है 1864। तो रबी बिन एजरा की बात करें, ये पोएम का राइटिंग ईयर की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो करेक्ट आंसर वी हैव हियर दैट इज ऑप्शन डी, 1864 वाज द टाइम जब ये पोएम जो थी ये लिखी है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। और ये जो पब्लिश हुई है, ये किस कलेक्शन में इनके पब्लिश हुई थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दैट इज ड्रामेटिस पर्सोने। ओके, ड्रामेटिस पर्सोने वाज द कलेक्शन, ये था इनका, जिसमें ये 1864 में पब्लिश हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वन वी हैव हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सोलिलकी ऑफ द स्पेनिश क्लॉइस्टर। इस पोएम में कौन स्पीकर है, इसके बारे में बात हो रही है, उसको आंसर करना है आप सभी को। और आंसर के साथ साथ मैं पहले ऑप्शन आपसे मेंशन कर देती हूँ। ऑप्शन ए है अ मॉन्क, ऑप्शन बी अ कॉबलर, ऑप्शन सी अ बिशप, ऑप्शन सी है अ पोप, ऑप्शन डी है अ पोप। तो आपको इन चारों में से आंसर बताना है कि who was the speaker in this poem Soliloquy of the Spanish Cloister, and we have the options, मैंने आपके सब मेंशन कर दिया आपके सामने। अब इसके आंसर की बात हम कर लेते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन ए है, अमोंग वाज द स्पीकर, जिसने ये पोएम जो था उसमें वो स्पीकर थे। ये एक सोलिलकी है जो कि लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है सोलिलकी ऑफ अ स्पेनिश क्लॉइस्टर। तो ये सोलिलकी पोएम है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कंपोज करी हुई है, और ये इनके कलेक्शन ड्रामेटिक लिरिक्स में पब्लिश हुई थी। ड्रामेटिक लिरिक्स, अभी हमने बात की रबी बेन एजरा की, ड्रामेटिक पर्सोने में वो पब्लिश हुई थी, और ये ड्रामेटिक लिरिक्स में ये पोएम पब्लिश हुई थी, जो कि 1842 में आई थी। ओके, एट 1842 वाज द टाइम, 1842 was the time जब ये ड्रामेटिक लिरिक्स में ये पोएम सोलिलकी ऑफ द स्पेनिश क्लॉइस्टर ये पब्लिश हुई है। और ये एक स्पेनिश अननेम्ड स्पेनिश मॉन्क की वॉइस इसमें है। और एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्लीज नोट डाउन करते चलो, साथ ही साथ इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब जो मेरा न्यू चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और उस पर जो वीडियोज हैं इंपॉर्टेंट अपलोडेड है, आप जरूर उसको वॉच आउट करिए और शेयर करिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करिए उस चैनल का, इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि मेरा एक न्यू चैनल है इंग्लिश लिटरेचर से ही रिलेटेड। Here we have the next question. What work did Browning dedicate to his wife Elizabeth Barrett Browning? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्क था जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को डेडिकेट करा हुआ था। ऑप्शन ए सोनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज, ऑप्शन बी मेन एंड विमेन, ऑप्शन सी है द रिंग एंड द बुक, ऑप्शन डी है ड्रामेटिस पर्सोन। तो करेक्ट जो आंसर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैन एंड वुमेन वाज द वर्क जो कि डेडिकेट किया हुआ था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को। ओके,
एंड मेन एंड वुमेन वाज द पोइट्री कलेक्शन था, ये पोइटिक कलेक्शन जिसमें कुछ इनके पोएम्स इंक्लूडेड थे, और ये पब्लिश हुआ है 1855 में। ओवरऑल 51 पोएम्स हैं इस वॉल्यूम में। इस कलेक्शन में कितने पोएम्स हैं? 51। ओके, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। 1855 में पब्लिश हुआ है पोएटिक कलेक्शन मैन एंड वुमेन, जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो पोएम्स हैं वो 51 है। और ये जो कलेक्शन था मेन एंड वुमेन का पोएटिक कलेक्शन था, इसको डेडिकेट किया हुआ है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स जैसे फ्रा लिपोलिपि ये, और साथ ही साथ इसके लाइट वुमेन एंड लाइफ लव इन अ लाइफ एंड लाइफ इन अ लव, द लास्ट राइड टुगेदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है द लास्ट राइड टुगेदर, ये सब एंड्रिया डेल सार्टो, ये कुछ ऐसी पोएम्स थी जो कि इसी कलेक्शन में पब्लिश हुई हैं, पोएटिक कलेक्शन में 1855, जिसमें मैंने बात की जो पोएम्स थी एंड्रिया डेल सार्टो, लास्ट राइड टुगेदर, द पैट्रियट, एंड ऑल्सो जो पोएम है अदर फ्रा लिपोलिपि, इवलिन होप एंड लव अमंग्स द रूइन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स इन्होंने इसमें कलेक्शन में इंक्लूड करा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच ऑफ हिज पोएम डज ब्राउनिंग सैटिराइजेस द एसेंशियली करप्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द इटालियन रेनेसा ट्रेडिशन ऑफ आर्ट पैट्रोनेज एंड रोमन कैथोलिक चर्च। आपको बताना है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी किस पोएम में सैटाराइज किया है जो करप्ट रिलेशनशिप है इटालियन रेनेसा ट्रेडिशन ऑफ आर्ट पैट्रोनेज एंड रोमन कैथोलिक चर्च के बीच में, बिटवीन इन दोनों के बीच में जो भी एसेंशियली जो करप्टेड रिलेशनशिप था उसको किस पोएम में उन्होंने सटाराइज किया है। ऑप्शन ए है पैरासिलिस, ऑप्शन बी द रिंग एंड द बुक, ऑप्शन सी फ्रा लिपोलिपि एंड ऑप्शन डी सॉर्डिलो। तो करेक्ट जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, फ्रा लिपोलिपि इज द वर्क जिसमें इन्होंने सटाराइज किया हुआ है इटालियन ट्रेडिशन रेनेसा ट्रेडिशन को एंड पैट्रोनेज एंड ऑल्सो जो था ये रोमन कैथोलिक चर्च के मिड में जो भी इन्होंने करप्ट रिलेशनशिप जो था दोनों के मिड में उसको इन्होंने सटाराइज किया है। और जैसा मैंने बताया मैन एंड वुमेन में ये कलेक्शन जो था मैन एंड वुमेन पोएटिक कलेक्शन में ये पब्लिश हुआ था जो कि उन्होंने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया था 1855 में, ये पब्लिश हुआ है पोएटिक कलेक्शन। ठीक है, तुम इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने पोएम में, अपने वर्क में। नेक्स्ट वी हैव द हियर व्हाट टाइप ऑफ वर्क वाज द रिंग एंड द बुक। रिंग एंड द बुक किस तरीके की पोएम है, आपको इसका आंसर देना है। रिंग एंड द बुक की बात हो रही है। ऑप्शन ए है दिस वाज अ प्ले, ऑप्शन बी दिस वाज अ लिरिकल बैलेड, दिस वाज अ, ऑप्शन सी दिस वाज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ऑप्शन डी है अ नियो क्लासिक एपिक। तो आपको इसका जल्दी से बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, दिस वाज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो एक ड्रामेटिक नैरेटिव पोएम है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 21,000 लाइन्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लाइन्स मेंशन है इसमें। और रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है जो कि 4 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ है। मैं मेंशन कर दे रही हूँ सभी चीजें इससे रिलेटेड, 4 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुआ है। 1868 से लेकर के 1869 के मिड में ये 4 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुआ है और 21,000 लाइन्स हैं इस पोएम में जो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, ड्रामेटिक पोएम है, ड्रामेटिक नैरेटिव पोएम है, द रिंग एंड द बुक। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ द वर्क वाज द रिंग एंड बुक, दैट वाज द अ लॉन्ग narrative poem that was composed by Robert Browning. We have the next question. Which 4 languages apart from English did Browning learn by the time he was 14? आपको बताना है, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा हुआ है, ये फैक्ट रॉबर्ट ब्राउनिंग से रिलेटेड, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो बायोग्राफी हमने डिस्कस करी थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करा था, अभी लास्ट वीडियो था हमारा, आप वीडियो सेक्शन में जाके उसको चेक कर लीजिएगा। तो उसमें हमने बात की थी कि कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस थी, 5 लैंग्वेजेस थी जो कि एट द एज ऑफ द 14 रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज वेरी मच skilled in that he learned 5 languages at the age of 14। तो पहली तो इंग्लिश थी, आपको बाकी 4 अदर्स का नेम बताना है। ऑप्शन ए है लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच एंड इटालियन, ऑप्शन बी लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच एंड गैलिक, ऑप्शन सी लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश एंड इटालियन, ऑप्शन
डी है लैटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड जर्मन। तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन ए है लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच एंड इटालियन एंड ऑल्सो इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज विच वॉज learned by Robert Browning at the age of 14. Okay, next question we have, which university did Robert Browning go to in 1828? आपको बताना है किस यूनिवर्सिटी में 1828 का जो टाइम था वो उस टाइम पे गए हुए थे। आपको उस यूनिवर्सिटी का नेम बताना है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ऑप्शन डी है सी है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड ऑप्शन डी है यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर जो था ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन वाज द यूनिवर्सिटी जहां पे 1828 में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी ग्रीक की जो स्टडी थी वो उन्होंने लर्न करी एंड एट दैट टाइम ही वाज द एज ऑफ 16। इनकी एज जो थी 16 थी क्योंकि इनको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनको जो एक फेथ था क्योंकि इनके पेरेंट्स की जो एक रिलीजियस बैकग्राउंड था उसके बेसिस पे इनको मना कर दिया गया था फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टू गेट एडमिशन देयर एंड दैट्स व्हाई ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एंड ही स्टडीज देयर ग्रीक लैंग्वेज। आगे क्वेश्चन है हमारा, ऑन व्हाट डिड ब्राउनिंग बेस द रिंग एंड द बुक? आपको बताना है रिंग एंड द बुक जो वर्क है ब्राउनिंग का वो किस पे बेस्ड ऑन है। ऑप्शन ए है एन ओल्ड बुक विच टोल्ड ऑफ अ रोमन मर्डर ट्रायल, ऑप्शन बी है अ लोकल फ्लोरेंस ट्रेजेडी, ऑप्शन सी है एन ओल्ड इटालियन लव स्टोरी, ऑप्शन डी हिज ओन लव फॉर एलिजाबेथ बैरेट। रिंग एंड द बुक की बात हो रही है। द रिंग एंड द बुक जो ड्रामेटिक नैरेटिव पोएम है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, अप्रॉक्सीमेटली 21,000 लाइन्स हैं इसके, अभी हमने बात की, और ये 4 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई है 1868 से 69 के मिड में। तो आपको बताना है कि इसका जो प्लॉट था या एक किस पे बेस्ड ऑन थी ये स्टोरी, ये पोयम, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एन ओल्ड बुक विच टोल्ड ऑफ अ रोमन मर्डर ट्रायल, रोमन मर्डर ट्रायल से रिलेटेड ये स्टोरी थी। इस बुक में, इस पोयम में इसी रोमन मर्डर ट्रायल की बात की गई है, स्टोरी की बात की गई है रॉबर्ट ब्राउनिंग के थ्रू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करे रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइफ एंड लिटरेरी करियर से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसको भी आप मुझे मेंशन करिए चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं आपके लिए वो वीडियो अवेलेबल कर सकूं। एंड प्लीज डू वॉच इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब जो यहाँ पे अभी मेंशन हो रहा है आपको चैनल, यहाँ पे इसको जरूर वॉच आउट करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। एंड जो वीडियो इंपॉर्टेंट है इनको जरूर वॉच आउट करिएगा। इसके साथ साथ इस चैनल के इंग्लिश जोन के वीडियो सेक्शन में आप जाकर के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके हैं, आपके एग्जाम पॉइंट्स है, उसको भी आप वॉच आउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।